चलिए दोस्तों, आज सीखेंगे लाठी का तीसरा स्टेप, ये वाला जैसे मैं स्पिन कर रहा हूँ राइट हैंड से, और साथ में लेफ्ट हैंड से भी आप कैसे स्पिन कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ वो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और फर्स्ट ट्यूटोरियल मैंने डाला है, सेकंड ट्यूटोरियल डाला है, आज मैं थर्ड स्टेप का ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट और सेकंड जो मैंने सिखाया है, इस वाले थर्ड स्टेप को भी आप कैसे उसमें शामिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा बिना फंसे, बिना रुके। साथ में आप अगर राइटी हैं तो राइट हैंड से भी सीख सकते हैं, लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड से भी सीख सकते हैं, वो भी मैं बारीकी से बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको स्पीड कहां से करनी है, इस स्टेप को स्पीड कहां से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूं, आपको एक लाठी ले लेनी है, स्टील का पाइप ले लेना है। लाठी थोड़ी हल्की नहीं होती है, भारी हो जाती है, तो स्टेप को प्रैक्टिस करने में थोड़ा आपके हाथों में दर्द हो सकता है। तो आप स्टील का पाइप ले लेना, हल्का वाला, ये 100 ग्राम के नीचे ही होता है इसका वजन। तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप थकोगे भी नहीं और आपके हाथ में दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप स्टील की पाइप ले लेना। कितनी लंबी लेनी है, जितनी आपकी हाइट होगी उससे आप 2 इंच कम भी ले सकते हैं या 2 इंच लंबा भी ले सकते हैं, या अपने हाइट के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई लाठी की बात। चलिए अब स्टेप को समझते हैं करना कैसे। हम पहले राइट हैंड से सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड से लाठी को पकड़ेंगे, मिडिल में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। लेफ्ट पैर आगे होगा, राइट पैर पीछे होगा। अब हमें इस पोजीशन पे आ जाना है, लाठी को सामने की तरफ रखेंगे, लेफ्ट की तरफ। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम बाजू में लेंगे, एल्बो को मोड़ते हुए। ठीक है, ये वाला पोजीशन जो था इसे नीचे लेकर के जाना है, और ये वाला पोजीशन ऊपर जाएगा तो उसे हम बाजू में ले लेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमें इस वाले पोजीशन को नीचे से स्पिन करते हुए राइट साइड की तरफ लेकर के जाना है। साथ में अपने बॉडी को भी राइट साइड की तरफ लेकर के जाना है। लेकिन मैं ऐसे ही अगर राइट साइड की तरफ जाऊंगा तो ये मेरा पैर मुड़ता जा रहा है और पैरों में दर्द हो रहा है, तो दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को उठा लीजिए ताकि आप आसानी से मुड़ सके। इसमें आपको पैरों में दर्द भी नहीं होगा और आप आसानी से राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने लेफ्ट पैर की एड़ी को उठा ली है। अब हमें स्पिन करते हुए नीचे की तरफ लेकर के जाना है, राइट साइड की तरफ, और बॉडी को भी। तो हम इस तरह से अपने एड़ी को मोड़ते हुए राइट साइड की तरफ मुड़ जाएंगे और राइट साइड की तरफ लाठी को भी ले लेंगे। अब हमें बैक साइड पीठ की तरफ लेकर के जाना है। पीठ की तरफ ले गए लाठी को, लेकिन राइट कंधे की तरफ मेरा लाठी है। ठीक है, तो हमें इस हाथ का गैप को इतना ही रखना है, इतना रखना है कि ये सर आपका पार हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब पीठ पे लिए तो ऐसे कर लिया हाथ, इसको गैप ज्यादा देना है, कम नहीं। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। अब हमें सर को पार करना है, ठीक है, इस गैप में, लेकिन हाथ को इधर लाते हुए, राइट कंधे से लेफ्ट कंधे में लाते हुए, और बॉडी को भी पूरा मोड़ लेंगे लेफ्ट की तरफ, कुछ इस तरह से, और पैर जो है घूम जाएगा इस तरह से, ताकि आप आसानी से लेफ्ट की तरफ मुड़ सके। ठीक है, तो चलिए सबको साथ में करते हैं। ये राइट कंधे से लेफ्ट कंधे में आ रहा है, सर को पार कर रहे हैं इस गैप से, लेफ्ट करने में आ गया, पूरा बॉडी को हम लेफ्ट की तरफ कर लिए, और पैर को भी हम मोड़े थे तो इसलिए आसानी से हम मुड़ गए लेफ्ट की तरफ। अब फिर से हमें बाजू में लेना है, फिर से हमें राइट साइड की तरफ लेना है, बॉडी को भी राइट साइड कर लेना है, पैरों की मदद लेंगे, एड़ी को उठा के ही रखेंगे, राइट साइड ले गए, पीठ में ले गए, राइट कंधे में है, लेफ्ट कंधे में लेके जाना है, सर को पार करना है इधर से लेफ्ट साइड होते हुए, फिर से बाजू में लिए। तो धीरे धीरे हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, टाइमिंग को समझेंगे, कब मुझे मुड़ना है, कब इधर लेकर के जाना है। अच्छी तरह से पहले टाइमिंग को समझ लेंगे। टाइमिंग को समझने के बाद अब धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है। अब स्पीड कहाँ से होगा, इसका भी स्पीड यहीं से होगा, जब हम बाजू में लेते हैं और पीछे की तरफ खींचते हैं तब स्पीड होगा। ये देखिए, ये कंधे तक आया, लेफ्ट कंधे पे, जैसे बाजू में लेंगे खींच लेंगे राइट साइड की तरफ। ये देखिए, पूरे बॉडी को भी उधर लेकर के जाएंगे, फिर बॉडी को इधर लेकर जाएंगे, बॉडी को आपको इस तरह करते रहना है, ऐसे ऐसे करते रहना। ये देखिए, तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में लाठी लड़ेगी नहीं, और आप आसानी से ये वाला स्पिन कर सकते हो और काफी स्पीड घुमा सकते हो। अब मैं धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। ये देखिए, बॉडी को देखिए, मैं रोल कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये स्टेप आप राइट हैंड से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब लेफ्ट हैंड से इसे स्पिन करना सीखते हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड से लाठी को पकड़ लेनी है मिडिल में, राइट साइड की तरफ हो जाना है। राइट पैर आगे होगा, लेफ्ट पैर पीछे होगा। पोजीशन ये बना लेंगे। नीचे वाला हिस्सा है बाजू में लेंगे। अब इसे हम नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। अपने राइट पैर की एड़ी को उठा लेंगे ताकि हम आसानी से लाठी को भी लेके जा सके और अपने बॉडी को भी लेफ्ट की साइड लेकर के जा सके, कुछ इस तरह से। पीठ पे लेंगे, राइट कंधे पे होगा अभी। अब इस वाले गैप में अपने सर को पार करेंगे, लेकिन पूरा लाठी को राइट साइड के कंधे पे लाते हुए और बॉडी को भी राइट साइड की तरफ लेकर के आएंगे। फिर से बाजू में लेंगे। इस तरह से आपको धीरे 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 टाइमिंग बनानी है। इधर भी आप धीरे धीरे जब टाइमिंग बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मुझे राइट मुड़ना है, अब मुझे बॉडी को राइट साइड करना है या लेफ्ट साइड करना है। इसकी टाइमिंग पहले बना लीजिए, पहले एकदम धीरे धीरे करिए अच्छी तरह से। बॉडी को भी आपको नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे लेकर के जाना है। ये देखिए, आपको बॉडी को भी ऐसे लेकर के जाना है। ऐसा करने से होगा क्या कि आपके बॉडी में लाठी लड़ेगी नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी। अब जब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा टाइमिंग, तो स्पीड को बढ़ाए और इधर भी स्पीड वहीं से होगा। जैसे बाजू में लेते हैं, पूरा खींच कर टान देंगे लेफ्ट की तरफ, फिर पीठ पे लेंगे, लेफ्ट से राइट कंधे पे लेंगे, फिर बाजू में लेंगे। इस तरह से हमें ये वाला स्टेप धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ानी है। ये देखिए, आपको गर्दन में भी सटाना है, बाजू में भी सटाना है, ठीक है। सटा सटा के, ऐसा नहीं कि आप ऐसे से करने लगे, ऐसे से करेंगे, ऐसा नहीं, पूरा सटाना है। बाजू में, पीठ में भी सटाना है, इस कंधे पे सटाना है, सटा सटा करके निकालना। ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है लेफ्ट हैंड से भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। स्पीड का भी मैंने बता दिया, राइट हैंड से भी बता दिया, लेफ्ट हैंड से भी बता दिया। अब मैंने जो 2 स्टेप बताया था, उसके साथ इसको कैसे इन्वॉल्व कर देंगे, कैसे ऐड कर देंगे, कैसे शामिल कर देंगे, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला स्टेप मेरा ये था, जो मैंने सिखाया था, ये वाला था, ठीक है। दूसरा स्टेप मेरा ये वाला था, बाजू वाला, 3 बार स्पिन करना था। तीसरा स्टेप जो मैंने अभी सिखाया वो ये वाला है। अब तीनों को स्पिन कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप 3 बार आप स्पिन जरूर करिएगा, ताकि आपको माइंड में समझ में आए कि मुझे दूसरे स्टेप में जाना है। तो पहला स्टेप था 3 बार वाला, फ्रंट की तरफ 3 बार, राइट साइड ले गए और बैक साइड की तरफ 3 बार और फिर से निकाल दिया, वो वाला था। तो 1 2 3, ये देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब बाजू वाला लेंगे, ये यहाँ आया, बाजू वाला ले लिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब हम अभी जो स्टेप सीखे थे वो वाला करेंगे। ये सिर्फ 1 बार बाजू में लिए थे, फिर पीठ में लिए थे, फिर हाथों को पार किया था और ये वाला स्टेप आ गया, ठीक है। अब फिर से पहला स्टेप, अब दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप। तो इसमें आप क्या होगा कि फंसोगे नहीं, एक जरा लाठी फंसेगी नहीं। तो इस तरह से आप एक से दूसरे स्टेप में जा सकते हैं, तीसरे स्टेप में जा सकते हैं, और आने वाला वीडियो जो होगा वो चौथा स्टेप होगा। इन तीनों को स्पिन करते हुए उस चौथे वाले स्टेप को कैसे ऐड करेंगे बिना फंसे, उसमें मैं ये भी बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपने कासिम भाई का सपोर्ट करते रहिए, और मुझसे जो मुमकिन हो पाएगा मैं आप लोग को सिखाता रहूंगा। हो सके तो लाइव में सिखाऊंगा, जिसमें भी हो, चाहे वो यूट्यूब पे लाइव में हो, चाहे वो फेसबुक पे लाइव में हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरह अपने कासिम भाई का सपोर्ट करते रहिएगा।